गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को नीति शास्त्र में कुछ नैतिक सिद्धांतों के बारे में बतलाया था, जिसमें हमने स्वार्थवाद के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को सुखवाद के बारे में बतलाऊंगी कि किस प्रकार सुखवादी कर्मों के उचित और अनुचित का आकलन या मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे सुखवाद को समझने में आसानी हो जाए। स्वार्थवाद और सुखवाद में क्या अंतर है? स्वार्थवाद की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, जो कि हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा था, जिसके बारे में कि स्वार्थवाद मानव व्यक्ति के अपने हित, कल्याण व लाभ के आधार पर कर्म के उचित अनुचित के आधार को प्रस्तुत करता है कि जो कर्म मनुष्य के स्वयं के हित, लाभ व कल्याण में सहायक है वह उचित है, और जो कल्याण में, हित में और लाभ में सहायक नहीं है वो अनुचित है। वहीं पर सुखवादी है, वो सुख को एकमात्र मापदंड के रूप में स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि मानव जीवन का जो परम ध्येय है वो सुख की प्राप्ति है, और सुख की इच्छा को ही कर्मों का एकमात्र मूल प्रेरणा स्वीकार करते हैं। वहीं स्वार्थवादी सुख के स्थान पर या उसके साथ साथ ज्ञान, चरित्र, यश, आत्मोन्नति इनको भी महत्व देते हैं। अब सुख के बारे में अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एपिक्यूरस के अनुसार सुख क्या है। एपिक्यूरस का मानना है कि दुख का अभाव ही सुख है, अर्थात शारीरिक पीड़ा तथा मानसिक कष्ट का अभाव ही सुख है। दूसरी रिचर्ड बी ब्रांड के अनुसार सुख की पराकाष्ठा दुख के पूर्ण विनाश में है, अर्थात सुख की पराकाष्ठा, सुख की चरम पराकाष्ठा दुख के विनाश में ही संभव है। शारीरिक तथा मानसिक कष्ट से मुक्त होने पर विशुद्ध सुख का अनुभव होता है। ये इस प्रकार की जो निषेधात्मक परिभाषा है वो रिचर्ड बी ब्रांड ने ही दी थी। अब हम बात करते हैं सिज्विक की, कि सिज्विक ने क्या माना है कि सुख क्या है। सिज्विक है वो सुख को एक वांछनीय अनुभूति मानते हैं। वांछनीय का तात्पर्य जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, वो चीज़ होती है वांछनीय। जैसे किसी वस्तु को खाने की हमारी इच्छा हुई तो हम कहते हैं ये वस्तु वांछनीय, अर्थात ये इच्छा करने योग्य है। तो सिज्विक है वो सुख को वांछनीय अनुभूति मानते हैं, अर्थात इच्छा करने योग्य जो अनुभूति है वो सुख वह भावना है। सिज्विक का मानना है कि सुख वह भावना है जिसे बुद्धिशील प्राणी अनुभव करने पर, मतलब जो बुद्धिशील प्राणी है जिनमें विवेक है, वो अगर एक बार अनुभव कर लेगा, अनुभव करने पर कम से कम निहित रूप में वांछनीय समझते हैं। अर्थात जिस विवेकशील व्यक्ति ने एक बार अगर सुख को अनुभूत कर लिया तो वो सुख प्राप्ति की इच्छा जरूर रखेगा, और अन्य भावनाओं की तुलना उसे वरीयता प्रदान करते हैं। अर्थात सुख की एक ऐसी अनुभूति है जिसको वो अन्य अनुभूतियों में सबसे प्राथमिक और वरीयता प्रदान करते हैं। ये सिज्विक ने परिभाषा दी है। अब है कि सुखवाद के बारे में हम कुछ बेसिक एक दो चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। सुख और आनंद, इसमें क्या अंतर है, या कई बार हम पढ़ेंगे अभी सुखवाद में तो बहुत सी जगह ऐसा आएगा कि सुख क्या है, आनंद क्या है। हम दैनिक जीवन में भी कहते हैं हमें इस चीज़ से सुखद अनुभूति होती है। कई बार हम बोलते हैं इससे हमें आनंद की अनुभूति हुई, और हम अधिकतर सुख व आनंद को एक ही अर्थ में काम में लेते हैं, बल्कि इन दोनों अनुभूतियों में बहुत अंतर है। दोनों संतोषदायक अनुभूतियाँ हैं, परंतु दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। सुख जहाँ इच्छाओं की संतुष्टि से संबंधित है, वहीं आनंद है वो व्यक्ति की समग्र संतुष्टि से संबंधित है। अर्थात जहाँ हम अपनी इच्छाओं को तुष्ट करते हैं वो तो सुख हो गया, और आनंद वह है जिसमें व्यक्ति को समग्र रूप से संतुष्टि मिलती है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को खुल के बताती हूँ कि सुख क्या है। सुख मनुष्य की वह अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदनाओं द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात शरीर से जुड़ी हुई जो हमारी इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, जो नेचुरल प्राकृतिक इच्छाएं, जो कि हमारी इंद्रिय संवेदनों के द्वारा इन इच्छाओं की जागृत होती हैं, इनकी जब तृप्ति हमें हो जाती है तो एक जो अनुभूति हमें प्राप्त होती है वह सुख है।
इस अनुभूति का संबंध इंद्रिय जन्य संवेदनों से है और ये जो सुख की जो अनुभूति होती है अस्थायी होती है। जब हमारी इंद्रिय जनक इच्छा की संतुष्टि हो गई तो हमें सुख की प्राप्ति हो गई, और जैसे हमें सुख की प्राप्ति हुई थोड़ी देर में ये अनुभूति भी चली जाती है और हमें पुनः कोई नई चीज़ की हमारे अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है, कोई नई इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। अब बात करते हैं आनंद की। आनंद के बारे में ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि जो आनंद का संबंध है मनुष्य की प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की अपेक्षा उसके मानसिक और बौद्धिक पक्ष से संबंधित होता है। कि जब मानसिक या बौद्धिक पक्ष हमारा संतुष्ट होता है तो हमें जो अनुभूति प्राप्त होती है वो आनंद होता है। आनंद है वो सुख की अपेक्षा कम तीव्र होता है लेकिन स्थायी अधिक होता है। हमें एक बुक पढ़ने में हमने भोजन किया, शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि की, हमें बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत सुखद अनुभूति हुई कि हमने बहुत तीव्र और बहुत ही प्रगाढ़ अनुभूति हुई, लेकिन वो थोड़े जैसे हमने भोजन करके हटे वो अनुभूति खत्म हो गई। परंतु पुस्तक पढ़ने, कोई अच्छा कोई साहित्य पढ़ने में हमें रस तो आनंद तो धीरे धीरे आता है, परंतु वो लंबे समय तक स्थायी जो अनुभूति होती है वो आनंद होता है। तो मनुष्य को साहित्य, कला, ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिक चिंतन, पारस्परिक स्नेह, मैत्री, परोपकार, ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये जो है वैल्यूज़ हैं, इनके फलस्वरूप मनुष्य को जो संतोषदायक अनुभूति प्राप्त होती है उसको आनंद कहा जाता है। तो आनंद की अपेक्षा सुख के पीछे अतृप्त शारीरिक इच्छा होती है, जबकि आनंद के पीछे मानसिक तथा बौद्धिक संतुष्टि काम करती है। और जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जो उपयोगितावाद में भी जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ये इन्होंने भी सुख को व्यापक अर्थ में लेते हुए आनंद को उसमें सम्मिलित कर दोनों में अंतर नहीं माना। इन्होंने सुख को थोड़ा व्यापक ले लिया और आनंद को उसके अंतर्गत ही शामिल कर दिया। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सुखवाद है वो दो रूपों में, जिस प्रकार स्वार्थवाद दो रूपों में था, नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, उसी प्रकार सुखवाद भी दो रूपों में है, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब नैतिक सुखवाद क्या है? जहाँ हमने स्वार्थवाद में बात की थी कि जो नैतिक जहाँ शब्द आ गया वहाँ दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं, कर्तव्य और चाहिए। जहाँ नैतिकता की बात होगी वहाँ कर्तव्य और चाहिए दो चीज़ें हैं, दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। उसी प्रकार नैतिक सुखवाद में भी जहाँ नैतिक शब्द लग गया, अर्थात क्या कर्तव्य है मनुष्य का और क्या करना चाहिए, और अब आप इसको कोरिलेट करते हो सुख से, अर्थात सुख से रिलेटेड जो चीज़ है उसका वो करना ही हमारा कर्तव्य है और वही हमें करना चाहिए। कैसे? नैतिक सुखवाद कहता है कि सुख ही मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण के लिए अनिवार्य मापदंड है, अर्थात वो कर्म करो, वो कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। सुख ही है जो स्वतः साध्य शुभ है, मतलब अपने आप में शुभ है, किसी अन्य चीज के साधन के रूप में नहीं, अपने आप में शुभ है, वांछनीय है, अर्थात इच्छा करने योग्य है और हमारे कर्तव्य का एकमात्र आधार है। मनुष्य के सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है और सुख में बाधक प्रत्येक कर्म है वो अशुभ है। सुख ही अपने आप में शुभ वांछनीय और दुख अशुभ अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब इच्छा करने योग्य नहीं है, दुख और अशुभ है वो इच्छा करने योग्य नहीं है। प्रत्येक सुखद अनुभव अपने आप में वांछनीय है। अब जो ये नैतिक सुखवाद है ये दो रूपों में है, स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसमें ये कहा गया है कि माना कि सुख ही एकमात्र कर्तव्य निर्धारण का आधार है या मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जो कि उसको सुख की प्राप्ति में सहायक हो। बट यहाँ पर सुख कितना, किसको, इस आधार पर ये दो रूपों में बंट गया। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद मतलब जो व्यक्ति ऐसा कर्म जो उसको सुख तो प्रदान कर रहा है लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से सुख प्रदान कर रहा है, मतलब प्रत्येक मनुष्य का अपना जो सुख है उससे। और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद है वो अधिकतम की बात करता है, अधिकतम मनुष्य के सुख की बात करता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी के आधार पर ये दो रूपों में बंट गया है। तो स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य स्वयं अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना है। जो कर्म इसमें सहायक है वो तो शुभ है और जो कर्म इसमें बाधक है वो अशुभ है। इसको मानने वाले जो विचारक वो है चारवाक, जो भारतीय दर्शन में चारवाक है वो अरिस्टिपिज, एपिक्यूरस, हॉब्स, श्लिक। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर ही आधारित माना जाता है।
मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है और वो प्रत्येक कर्म अपने सुख की प्राप्ति के लिए करता है। तो उससे जब वो प्रत्येक कर्म अपने सुख की प्राप्ति के लिए करता है तो उसे सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित सिद्धांत है। बेंथम मिल सिज्विक ने इसको नहीं मानकर सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को माना है। बेंथम मिल सिज्विक उपयोगितावादी दार्शनिक है और इन्होंने स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को नहीं माना, उन्होंने सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को माना और यहीं से उपयोगितावाद का प्रारंभ हुआ। सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद ये बोलता है कि केवल सुख ही अपने आप में शुभ तथा वांछनीय, ये मानता है केवल सुख ही है जो अपने आप में शुभ तथा वांछनीय है और सभी मनुष्य के सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ और इसमें बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है। तो यहाँ पर व्यक्ति के अपने सुख की अपेक्षा सभी की बात हो रही है। तो स्वार्थमूलक के विपरीत व्यक्तिक सुख के स्थान पर अधिकतम मनुष्य के अधिकतम सुख को इसने महत्व प्रदान किया है। इसी कारण इसे आगे जाकर इसे मानने वाले जो विचारक हैं वो उपयोगितावादी दार्शनिक कहलाए। नैतिक सुखवाद की कुछ आलोचनाएं की जाती है। वो इस प्रकार की जाती है कि कई विचारक बोलते हैं कि कुछ अनुभूतियां सुखद होते हुए भी अशुभ वांछनीय होती है। कई ऐसी इच्छा जैसे किसी को कोड़े मारना, ये किसी व्यक्ति को जो कि जल्लाद है उसको कोई ऐसा है कि किसी को मार पीट करके उसको बड़ा सुखद लगता है, लेकिन उसका सुख है वो दूसरे के लिए अशुभ है और अवांछनीय हो गया। दूसरा तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई हमें जो जिसमें अधिकतम सुख प्राप्त हो रहा है वही शुभ हो और जो, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों से भी किसी व्यक्ति विशेष को सुख मिलता है जो दूसरों के लिए हानिकारक है। दूसरी बात है सुख ही स्वतः साध्य शुभ के अतिरिक्त ये गुण, अनुभव, चरित्र, इन सद्गुण, ज्ञान, परोपकार, इनको ये स्वतः साध्य शुभ नहीं मानता। मतलब जो जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं, जो वैल्यू पर आधारित है, ज्ञान, परोपकार, चरित्र, सद्गुण, इनको नहीं मानकर ये केवल सुख को ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ मानता है। ये नैतिकता का मापदंड नहीं हो सकता। तीसरा ये कहा जाता है, इसकी आलोचना की जाती है कि सुख को किस प्रकार मापा जाए, किस प्रकार हम सुख का आकलन या सुख को काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के नैतिक सुखवाद को जस्टिफाई किया गया है कि नैतिक सुखवाद है वो दो रूपों में है, जहाँ नैतिक सुखवाद चाहिए और कर्तव्य की बात करता है और कि मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिससे कि जो कि अधिकतम उसके सुख की प्राप्ति में सहायक हो, जो कि सुख की प्राप्ति में सहायक नहीं हो उसे नहीं करना चाहिए, वो अशुभ है। और आगे जाके दो रूपों में बट गया, स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद जहाँ व्यक्ति के अपने सुख में सहायक कर्म को उचित मानता है और वहीं सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद है वो दूसरों अधिकतम मनुष्यों के सुख में सहायक कर्म को उचित स्वीकार करता है। ये है। अब अगले वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।